मधुबनी नगर निगम के विवाह भवन में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विधिवत रूप से नगर निगम में टैक्स निर्धारण व वसूली के कार्य को निजी एजेंसी को सौंप दिया गया। इस दौरान डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि टैक्स निर्धारण और वसूली काफी संवेदनशील मामला है। इस मामले को पूरी पारदर्शिता के साथ करने के लिए निजी एजेंसी को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। नगर निगम में टैक्स निर्धारण व वसूली की जिम्मेवारी निजी एजेंसी को विधिवत गुरुवार को सौंप दी गई। विवाह भवन में आयोजित समारोह में इसका उद्घाटन करते हुए डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि नए सिरे से सर्वे, ऑनलाइन की प्रक्रिया और अन्य तकनीक के इस्तेमाल किए जाने से इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि नगर निगम पर नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता और बेहतर शहर निर्माण की बड़ी जिम्मेवारी है और इसे हर नागरिकों के सहयोग के बिना साकार नहीं किया जा सकता है। कहा कि टैक्स निर्धारण व वसूली काफी संवेदनशील मामला है। इस कारण ही यहाँ पर आत्मदाह की घटना हो चुकी है। इसलिए पूरी सतर्कता व पारदर्शी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो। इन्होंने बताया कि व्यावसायिक कर के निर्धारण के दौरान यह देखना होगा कि कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहा है और कोई मॉल का संचालन कर रहा है। इसके लिए जो प्रावधान हो उसे बेहतर तरीके से लागू किया जाए। नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने कहा कि कर निर्धारण के इस पद्धति के बाद निगम की आमदनी 5 गुना तक बढ़ जाएगी। इससे शहर में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही कर्मियों के वेतन व पेंशन की आम समस्या खत्म हो जाएगी। सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और प्रक्रियाओं से अवगत कराया। वहीं एजेंसी के निदेशक राजेश सिन्हा ने बताया कि यह ऐतिहासिक पहल है। निगम की आमदनी तो बढ़ेगी ही, सामान्य लोगों की सुविधा में भी विस्तार होगा। इन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मौके पर सशक्त अस्थायी समिति सदस्य आशीष झा, जमील अंसारी, अरुण कुमार, कैलाश सहनी, मनीष कुमार सिंह, बद्री नारायण रॉय, कविता झा, प्रकाश पूर्वे, प्रभावती देवी, सुनीता देवी, संत कुमार दास, प्रशांत कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। शहर में बने सभी भवनों और प्रॉपर्टी के सर्वे के बाद सभी होल्डिंग का डिमांड ऑनलाइन हो जाएगा। शहरवासी जहां होंगे वहीं से अपना भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। वहीं रियल एस्टेट के मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होगा, जिसकी देखरेख नगर विकास व आवास विभाग करता है। इस टैक्स का मूल्यांकन वार्षिक तौर पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स 1 अप्रैल से देय होता है। इसके तहत एजेंसी सभी संरचनाओं की पैमाइश करेगी। विस्तारित क्षेत्र में सभी घरों का पैमाइश होना है। यहाँ पर निगम की ओर से पहली बार टैक्स का निर्धारण किया जा रहा है। वहीं पुराने एरिया में भी नए सिरे से पैमाइश किया जाएगा। यहाँ पर आवासीय व व्यावसायिक भवन के अलावे बड़े पैमाने पर मिश्रित संरचना है, जिसके कुछ हिस्से आवासीय हैं तो कुछ हिस्से व्यावसायिक उपयोग में लगाया गया है। टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था करने वाले हैं वो किस रूप में कार्य करेगी और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, उस पर विस्तार से दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि हमारी जो समझ है वो भी 3 स्तर का कार्य होना है जो साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा। पहले तो जितना भी मकान है वो असेसमेंट के अंदर है या बाहर है, टूटा हुआ है, उसका सर्वे, जो खाली भूमि है उसका भी सर्वे किया जाना। तो पहला काम तो सबसे बड़ा जो टास्क है कि एक एक मकान का, एक एक भूमि का सर्वे होना है और उसके बाद उसका असेसमेंट होगा, उसका रेंट फिक्सेशन। तो रेंट फिक्सेशन कैसे होगा उसके बारे में इन्होंने बताया कि मेजरमेंट लिया जाता है, उसका प्रकार भी देखा जाता है कि रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है, किस प्रकार की भूमि है या किस प्रकार का मकान है। तो उसके आधार पर उसका असेसमेंट होगा और असेसमेंट जब हो जाएगा तो फिर कलेक्शन करना है कि आपका ये रेंट निर्धारित हुआ है, आपका इतना टैक्स बनता है और उसके अनुसार कलेक्शन होगा। अभी इन्होंने बताया कि जन सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे, जहाँ कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम वहीं पर जाके पैसा जमा कर दें, वहाँ से रसीद मिल जाए, तो वो सुविधा भी सिस्टम के अंदर। और किसी मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है, मान लीजिए जो कंपनी कार्य कर रही है, इन्होंने कोई रेंट फिक्सेशन किया कि आपका असेसमेंट इतना रुपया होता है
और जो नागरिक है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं कि ये गलत असेसमेंट है। तो वैसे मामले में वो अपील भी फाइल कर सकते हैं नगर आयुक्त के। नगर आयुक्त उसको समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि जो असेसमेंट हुआ है वो ठीक है या नहीं, या जो सामने वाला व्यक्ति आपत्ति कर रहा है उसकी आपत्ति में क्या कहा गया है वो उचित है, और उस पर विचार कर निर्णय करेंगे और वही निर्णय मानिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला जो कह दिया कि फाइनल, तो फाइनल भी नहीं होगा। अगर उसमें कोई चूक है तो उस चूक का भी परीक्षण कर उस पर निर्णय लिया जाए। तो आज बहुत बड़ी पहल है। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा ढंग से हम लोग प्रचारित नहीं कर पाए और व्यवस्था में थोड़ी कमी रह गई है, जिसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक इस मायने में है कि अभी तक नगर निगम को जो आय हो रही थी प्रति माह, मोटा मोटी 30 लाख, 33 लाख, 34 लाख इतना ही आय हर महीने प्रति माह। लेकिन वास्तविक रूप से कलेक्शन, जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी है, उतना होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग तो रोते आए हैं कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। रोड बनाने की बात की जाए, नाली बनाने की बात की जाए, या कोई और नागरिक सुविधा देने की बात की जाए, तो हम लोग यही कहते हैं कि पैसा का अभाव, पैसा नहीं है। जबकि ईमानदारी से अगर टैक्स कलेक्शन हो जाए तो इतना पैसा नगर निगम को आ जाएगा कि हमको लगता है कई तरह का डेवलपमेंट आराम से लिया जा सकता है, और वेतन या एरियर पेंशन भुगतान का तो कोई मामला ही नहीं रहेगा। ये काम मिला है। हमारे तमाम वार्ड पार्षद यहाँ उपस्थित हैं, हमारे आयुक्त महोदय यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सिटी मैनेजर यहाँ उपस्थित हैं। किसी कारणवश हम लोगों के आदरणीय बड़े भाई मेयर साहब किसी यात्रा को निकले हैं। अभी हम लोग से उनकी मुलाकात हुई है, तो उनकी उपस्थिति तो बहुत ही गर्मजोशी के साथ हुआ करती है। तो उनके गैवाने में उनके सुपुत्र भी यहाँ उपस्थित हैं, चूँकि हालात को देखना जरूरी है। हमारे सशक्त के साथी जमील अंसारी साहब और जाजी कहाँ गया भाई, आशीष झा और दिगर तमाम साथी यहाँ उपस्थित हैं। मनीष भाई हैं, सहनी जी हैं, सब हैं यहाँ। सर से हम यही कहना चाहेंगे कि आज से जब मीरा वेंचर कार्यभार में ये हुई तो जो हम लोगों के ओल्ड टैक्स कलेक्टर है उनकी गतिविधि समाप्त आज के बाद समझी जाए। क्या ये था कि हम पहले बोलते, उसके बाद आयुक्त महोदय से बुलवाया जाता कि कुछ सवालात होते तो फिर बार बार उठ के जवाब देना ये सब अच्छा नहीं होता है। तो चूंकि इनको बुलवा दिया गया तो अब सवाल वगैरह कुछ मतलब नहीं रखता है, तो हमारे टैक्स कलेक्टर की जिम्मेदारी यहाँ से समाप्त होती है। इसका मतलब यही हुआ। अब हम ये कहेंगे कि जो मीरा वेंचर के जो लोग बहाल किए गए हैं टैक्स कलेक्टर के लिए, उनकी एक सूची तमाम वार्ड आयुक्तों को बाई नंबर ये कहे, चूँकि इनका हेल्प जरूरी है, आप इनसे अलग होकर काम नहीं कर सकते। वार्ड काउंसलर के साथ जुड़ के आपका टैक्स कलेक्टर को कोई दुश्वारी होगी तो वही समाधान करेगा। अंत की कड़ी में हम लोग आएंगे। तो ये एक अहम चीज़ है कि सबको सूची दीजिए, जिसको कै वार्ड का भार मिला उसमें 2 काउंसलर 3 काउंसलर अगर शामिल होता है तो उसको जोड़ते हुए दीजिए कि ये इस संबंध का आदमी है आपके पास। आपने कहा कुछ यहाँ 2-3 जोन है, कुछ जगहों पे हम स्थापित भी करेंगे इस सिस्टम को। और अभी तो खैर सर्वे की बात आई है, टैक्स की बात तो आई नहीं है। पहले सर्वेक्षण होगा, किसी का 1 मंजिला बना हुआ है अब 3 मंजिला हो गया है, और किसी का बना हुआ था वो गिर गया है, तो क्या उसका रेट कम होगा क्या? फिर नॉर्म्स देखिए कि झोपड़ी का क्या है, 1 मंजिल का क्या है, कॉमर्शियल का क्या है। कॉमर्शियल में 2-3 तरह का कॉमर्शियल है। एक मॉल है, ये 100% कॉमर्शियल है वो, और एक जैसे स्वास्थ्य का जो क्या नाम है हॉस्पिटल वगैरह लोग बनाए हैं वो 100% कॉमर्शियल है। कुछ स्कूल है वो 100% कॉमर्शियल है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो घर दुकानियाँ करते हैं, मतलब घर में रहे और वहीं से दुकान चलाए, तो उसको उसका क्या मापदंड होगा, ये सारे क्राइटेरिया पर हम लोगों से कोई बात नहीं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उस नीति से किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं। कहीं मॉल का रेट उस कॉमर्शियल को भी नहीं लग जाए, तो इसमें आवश्यकता है सोचने की। तो सर्वेक्षण हमारा कैसे होगा? हम घर में दुकान करते हैं तो इसका मतलब हम कॉमर्शियल टैक्स दें? इस पर विचारणीय विषय है।
ये विचारणीय विषय है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा, उसमें वार्ड आयुक्त का सहयोग लेना होगा और उसकी उसकी भावना को भी समझना होगा, क्योंकि प्रतिनिधि होता है तो उसकी भावना होती है, नहीं भैया हमको तो ऑर्डर मिला हुआ है, हम मीरा वेंचर से आए हुए हैं, हम जो डिसीजन लेंगे वही होगा। तो हम समझते हैं उस व्यवस्था से थोड़ा सा समतल व्यवस्था, नॉर्मल व्यवस्था बनाई जाए और उनका सहयोग लिया जाए, जिसको हम लोग नज़र छुपाना भी कहते हैं। आम भाषा में नज़र छुपा के भी काम करने की आवश्यकता है। हम इस बात के लिए कसाई वाला रोल नहीं करना चाहते हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा है और टापू है, ये खामखा का शहर है, ये टापू है। सकरी में बड़ी तजारत, जयनगर में बड़ी तजारत, बेनीपट्टी में बड़ी तजारत, राजनगर में बड़ी तजारत, अनाठारी दीगर गांव सब में बड़ी तजारत, शहर में कोई तजारत नहीं, बैठ के लोग मक्खी भी मारता है। ऐसी भी स्थिति है दुकानदारों की। तो हमको सारी चीज़ देखने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ को देखा जाए और सही मापदंड पर पहले आया जाए, फिर समीक्षा की जाए, फिर हम मेयर साहब के साथ, आयुक्त महोदय के साथ, सिटी मैनेजर के साथ, अपने पार्षदों के साथ बैठेंगे और उसके बाद नीति निर्धारण होगा। टैक्स कैसे लगेगा ये भी आउट नहीं किया गया कि किसका क्या मापदंड होगा, वो सब भी आउट नहीं है। मान लीजिए हम 300 रुपया देते थे और 900 रुपया। एक बार आपको देखा होगा कि पूर्व में आंदोलन हुआ था, एक आदमी की हत्या भी हो गई थी, भूला तो नहीं है लोग? उसमें क्या हुआ था? टैक्स का छलांग लगाया गया था। कैसा छलांग लगाया गया था कि अगर कोई 100 रुपया देता है तो अब उसको 1000 लगेगा। उसी पर हत्या हुई, उसी पर आंदोलन हुआ, निगम को घेरा गया। तो हम उस परिस्थिति को नहीं जूझना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस मामले में एकदम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ये मापदंड पर काम होना चाहिए। हाँ, जो भी हो, कारण जो भी जनहित में था। और मीरा वेंचर्स के एक हम सिपाही हैं, वफादार सिपाही, जो कि पूरे मार्केटिंग और ऑपरेशंस को देखते हैं। और हम चूँकि मीरा वेंचर और रांची ही में ही ऑफिस सेटअप है इसका। स्पेशली मैं राजेश कुमार सिन्हा पहला व्यक्ति हूँ इंडिया के अंदर में जो इस कंसेप्ट को इंडिया में लाया था। उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से चालू किया था और बिहार में मैं पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उस समय दूसरी कंपनी थी, बाद में मैंने 2021 में इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया और अभी तकरीबन 6-7 नगर निकाय में हम काम कर रहे हैं बिहार के अंदर में, प्लस छत्तीसगढ़ के अंदर में काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, 4 पूरे सॉफ्टवेयर से काम किया जाता है। इसमें हम मैन पावर भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करते हैं और हार्डवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। आप जो यहाँ पर देखे हैं सारा ऑपरेशन यहीं से मैनेज होगा और सर्वर हमारा बेंगलोर और पुणे में लगा हुआ है, वहाँ से पूरे इंडिया में जो है रिकवर कर सकता है। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं। एक ऑनलाइन सुविधा, आप लोग जानते हैं कि कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो अपने संपत्ति का स्व कर निर्धारण वो अपने लैपटॉप से या मोबाइल से कर सकता है, ठीक है, उसको निगम आने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को टैक्स पे करना है तो ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से टैक्स पे कर सकता है। दूसरा मॉड्यूल है हम जन सुविधा केंद्र डिफरेंट लोकेशंस पे मधुबनी नगर निगम के अंदर में लगाएंगे और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम उस सेंटर पे जा कर के पैसा जमा करें तो वो पैसा जमा कर सकते हैं और वहीं पर इंस्टेंट उनको रसीद मिल जाएगा। तीसरा जो है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी देखा गया है इंडिया के अंदर में कि घर घर जा करके हमारे टैक्स कलेक्टर नॉकिंग करेंगे, उनके प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करेंगे। प्रॉपर्टी 2 तरह का है, बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो अभी तक टैक्स पे नहीं कर रही, तो उसको टैक्स के स्लैब में हम लाएंगे, मोटिवेट कर करके उनको म्युनिसिपल के मायने बता करके म्युनिसिपल के क्या क्या फ़ायदे होंगे वो बता करके उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करके टैक्स स्लैब में लाते हैं। दूसरा क्या है कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कभी फ्यूचर भविष्य में हुआ होगा उनका असेसमेंट, लेकिन जिस समय असेसमेंट हुआ था उस समय वो 1 फ्लोर का था, आज के डेट में वो 3 फ्लोर का हो गया। तो वैसे प्रॉपर्टी का हम रीअसेसमेंट करके फिर से उसका वैल्यूएशन करेंगे कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया था तो उनकी खुद की आमदनी अपने रिसोर्स से 30 करोड़ के आसपास में थी और पहले साल में हमने उनका रेवेन्यू बढ़ा करके 85 करोड़ रुपया किया। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, बेतिया के अंदर में रामनगर चीनी मिल नाम जानते होंगे। रामनगर में हमने जब काम शुरू किया था तो उनकी आमदनी 4 लाख थी, जो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है वो 90 लाख रुपया किया।
तो इसी तरह से डिफरेंट आउटसोर्स में ये प्रावधान है कि चूंकि आज के डेट में नगर निगम आत्मनिर्भर होने के लिए खुद सक्षम है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में गैप होने के कारण हमको जितना रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं आता है और निगम को जो है सरकार पे निर्भर होना पड़ता है। जबकि निगम के पास अपने इतने इनकम के रिसोर्स हैं कि अगर उस रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर ले तो उनको सरकार के ऊपर जो यहाँ के सिटीजन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है या सैलरीज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अपने टैक्स से ही वो सारा फुलफिल कर सकते हैं। तो ये मॉडल जो है धीरे धीरे तकरीबन बिहार के 50 नगर निगम में फैल चुका हुआ है और अभी और फैलना है और पूरे बिहार में इसको इम्प्लीमेंट होना है। तो हमारे टैक्स कलेक्टर मृदुभाषी हैं। अभी तक जहाँ भी हमने काम किया किसी तरह का सिटीजन के लेवल से कंप्लेन नहीं आया है और घर घर जा कर के उनको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं। अगर एक बार वो पेमेंट नहीं देते हैं, जितना बार उसे पैसा रिकवर करके लाएंगे। और ये टोटल का टोटल जो सॉल्यूशन है वो ऑनलाइन सॉल्यूशन है, कहीं भी यहाँ मैनुअल काम नहीं है। अगर किसी एक असेसमेंट होता है तो उनका जितना भी बिहार म्युनिसिपल एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा टैक्स कलेक्टर कोई डॉक्यूमेंट लेता है, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सर्वर पर डाल सकता है और सर्वर पर डालने के बाद सिटीजन चाहे तो अपना प्रॉपर्टी आईडी डाल करके या अपना मोबाइल नंबर डाल करके अपने पूरे प्रॉपर्टी का डिटेल्स देख सकता है। वो सिर्फ जब वो मोबाइल नंबर डालेगा तो जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी से वो लॉगिन करके अपना प्रॉपर्टी कब तक का हम टैक्स दिए हुए हैं या कितना मेरा टैक्स बकाया है या कोई रसीद उनसे गुम हो गया है तो वो रसीद ऑनलाइन जो है वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये सारी सुविधा, इवन ये भी देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर्टी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मधुबनी